नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 399वें सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए कानूनी तौर पर लाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके तहत जो भी काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता मिल जाएगा और पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज मिल जाएगा। इसके लिए कुछ कानूनी प्रबंध करने पड़ते हैं, उसी चीज़ को हम लोग सेशन के ज़रिए समझाते हैं और इसको समझने के बाद इसको अपना सकते हैं और सेशन अटेंड करके इसके कार्यान्वयन में हाथ बटा सकते हैं और जितना ज़्यादा सदस्य बनेगा उतना जल्दी यह निर्माण हो जाएगा। इसके तहत भारतीय संसद में 3 बजट आ जाएंगे। एनुअल बजट है ही, रेलवे बजट है ही, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट आ जाएंगे और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाएगा। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 से 18 अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और 18 से 58 वर्ष के बीच में 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने का अधिकार मिल जाएगा, जिस पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज मिल जाएगा। इसके एवज में जो भी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के शाखा में ज्वाइन करते हैं वहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम आ जाता है, उसको करना है, रजिस्टर में एंट्री हो जाती है और फिर फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलने लगता है। साथ साथ वह काम 6-7 दिन का रहता है, बाकी समय में प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है। तो इसके नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क विथ पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट विथ पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट, we should be preamble wise, organized employed, organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India every 5 years, as we have Finance Commission of India every 5 years. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. And 40,000 per month above is 30% of the total earner, and 70% of the earner is 40,000 per month below. This employment equilibrium point is based on aggregate demand and aggregate supply. And in organized self-employed ministry, 6 documented Rashtrapati Bhavan has been made, which is under control of one Rashtrapati Bhavan. Since 100% employment is given by self-employment government job, therefore this has been arranged. And for minorities, individual Rashtrapati Bhavan has been given. So, which is also under control of one Rashtrapati Bhavan, that is 26 January 1950. तो इसके तहत इन सब नियमों को समझकर हम लोग हस्ताक्षर करते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का भारतीय संसद भवन में कानून पारित करके कि आज से हम लोग 3 बजट हो गए। एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, और जिसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आने लगा और हम लोग इसके सदस्य बन जाते हैं। इसके बाद जैसे राजनीति चलता है, जिसको वोट देना है, जिस राजनीतिक दल को देना है वो देते रहते हैं। फ़र्क इतना पड़ जाता है कि डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है। एक फिस्कल क्रेडिट सैलरी, जो कि कानूनी तौर पर ये जो फिस्कल क्रेडिट आप टेबल देख रहे हैं, इसके तहत सबसे पहले इलिटरेट 22% लोग इलिटरेट हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन, रोजगार का ठिकाना नहीं रहता है, तो इमीडिएटली इसके जरिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देती है।
और इसके तहत पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फिक्स होता है। फिजिकल क्रेडिट वेज वह हुआ कि सरकार हम लोगों पर खर्चा करती है और कल्याण करने का प्रयास करती है, लेकिन इसमें यह 31 अगस्त 2001 को लिखा गया, यानी कि ज़रूरतों के हिसाब से इसको निर्माण किया गया। जो खर्चा सरकार करती है उसमें से कुछ अंश सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए हमें काम के लिए और काम, शिक्षा प्रमाण पत्र जो भी है हमारा, उस पर एक मौद्रिक साख देती है। जिस तरह से लोन दिया जाता है तो लोन में हमारे पास कोलेट्रल पेपर होना चाहिए तभी लोन मिलता है, या फिर कोई गारंटर होना चाहिए, या फिर कोई सर्विस इम्पोर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये तीनों चीज़ों को मिश्रित करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है। और इसके तहत जो वह गारंटी देता है, इसीलिए सेशन हो रहा है क्योंकि जो सरकार है वह उसकी नीति सर्वसम्मान के लिए और सब के लिए बनती है। तो जो हमारा संवैधानिक मान्यता हुआ वह सब के लिए मौलिक अधिकार है, यानी कि एक ग्रेजुएट कितना कमा रहा है इसका फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए सत्यापित किया जाता है कि इतना कमा रहा है, और इस पर पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डीआरएस मिलता है, पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। अब उसकी इच्छा है कि वह काम करे नहीं करे, लेकिन 100% लोग काम करेंगे ही, क्योंकि इसके तहत एक पेरेंटिंग भी हो जाती है और दूसरा एक दिशा भी मिल जाता है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जो नंबर 1 ऑफिसर होता है, जो शाखा में बैठता है, वह गैजेटेड ऑफिसर होता है, और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री फीडबैक मैनेजर कहा जाता है। उसके पास 365 सदस्य होते हैं जो कि मंत्रालय में हर एज के होते हैं, और वो उसमें काम करते हैं परमानेंट। और साथ साथ उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर होता है जो कि उसको भी फीडबैक मैनेजर बोलते हैं। और साथ साथ टेक्नोलॉजी और एक डॉक्यूमेंट, जो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट मैनेजर होता है, वो डॉक्यूमेंटेड के हिसाब से चलता है। मतलब टेक्नोलॉजी आगे भाग रही है, यानी कि हर चीज़ का ऐप सॉफ्टवेयर बन चुका है, तो इसका सॉफ्टवेयर जैसे आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर है, इमीडिएटली आप सब कुछ अपने हिसाब से लॉग ऑन कर सकते हैं, पासवर्ड आ गया, तो उसके हिसाब से भी काम हुआ। और ट्रेडिशनल, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग अंडर डेवलप कंट्री बेसिकली, जो कम खर्चा में जो बनाया गया है। दूसरा है 5th पास मीन्स सिग्नेचर नोन, उसके बाद 5th पास, 8th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलिट, पीएचडी, इन सब के डिग्रियों को एक साथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी के तहत यूनिफॉर्म रूप में एम्प्लॉयमेंट लिया गया है। अब राजनीति करने के लिए वोट बैंक बना दिए गए हैं। 6 वोट बैंक हैं, 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं। कैलाश वोट बैंक, बैकुंठ वोट बैंक, सत्यधाम वोट बैंक, आदिशक्ति जगदम्बा धाम वोट बैंक, प्रत्यक्ष वर्ष भगवान विभूति वोट बैंक, और हिंदू गवर्नमेंट। इस तरह से अल्पसंख्यक के 6 अलग से राष्ट्रपति भवन है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस तरह से काम करती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस चीज़ को कार्यान्वयन करती है और अपने हिसाब से काम करते रहती है। अब इसमें क्या है कि 0 से 18 और 18 से 58 वर्ष के बीच में इसका कार्यान्वयन किया जाता है। अब इसमें जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने की व्यवस्था की जाती है, और जब इसके तहत लाई जाती है तो इसको कहते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को आगे बढ़ाती है। अब जब इस चीज़ को वो आगे बढ़ाती है तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को कानूनी तौर पर देखा गया है। जो हमने प्रिंसिपल बनाए हैं अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के लिए, वह सब पर लागू हो जाता है। अब इस चीज़ को भारतीय संसद भवन में डिस्कस करके सभी राजनीतिक दल इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जैसे सिंपल चीज़ की ज़रूरतों को हम लोग बनाते हैं।
तो रोजगार भी एक ज़रूरत है, इसको संवैधानिक रूप पर मान्यता देते हैं। और इन्फिनिट प्रोफेशन है और इन्फिनिट वर्क है। अब इसको अगर हम यूनिफॉर्म कर लेते हैं और इनकम सब क्या है, क्योंकि इसीलिए इसमें 40,000 से ऊपर और 40,000 से नीचे को बाइफरकेट किया गया है, क्योंकि 40,000 से नीचे जो वर्ग हैं उसमें 70% आबादी है और 22% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, और साथ साथ 50% आबादी जो है सो नौकरी ढुलमुल रहता है, मतलब रहा नहीं रहा, कभी रहा, समझ ही नहीं पाते हैं और ज़िंदगी कट जाती है। और पर मंथ जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी आए, इसकी व्यवस्था इसमें की गई। तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ किए गए हैं। ये तो अनंत है, लेकिन हम लोग इसको स्वल्प में लेते हैं। तो 10-11 एक्टिविटीज़ हैं। तो पहला एक्टिविटीज़ है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है, जो 251 रुपये की किताब है, जिसको ख़रीद कर आप इसका समर्थन कर सकते हैं और इसको पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 से मंगवा सकते हैं। 210 पन्नों की इंग्लिश में किताब है, मेरे ही द्वारा अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा। दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस पर काम करती है, और पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के लिए इसको कानूनी तौर पर किस तरह से बने जनतांत्रिक के हिसाब से, और जो 22% लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाए, इसके लिए वह काम करती है। और इसी पर इलेक्शन लड़ा जाता है और साथ साथ सार्वजनिक मुद्दा बनाया जाता है। तीसरा है इसका एक्टिविटी, इसके तहत 2 एक्टिविटी किए जाते हैं, और नेशनल एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क सर्टिफिकेट का मेला लगाया जाता है, और साथ साथ दस्तावेजी 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, जो कि कंट्रोल में है 1 राष्ट्रपति भवन, उसका भी एक्टिविटीज़ किया जाता है। इन दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं 4 बार किए जाते हैं साल में, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 10 जून, 28 मई से 6 जून, और 31 अगस्त से 10 सितंबर, और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 31 अगस्त से 10 सितंबर और 28 नवंबर से 10 दिसंबर। इसके बाद फिर इसकी एक्टिविटीज़, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है कि गूगल ऐप, यूट्यूब लाइव सेशन, और साथ साथ गूगल मीट पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 6397360717, और इसका लाइव सेशन सुन सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। इसके बाद की एक्टिविटी है कि रजिस्टर है हेड ऑफिस शारदापुर में, और उसमें आप रजिस्टर में अपना एड्रेस और सभी जानकारी देकर इसको समर्थन करते हैं, और इसका बजट बनना चाहिए भारतीय संसद भवन में, इसका दस्तखत करते हैं। साथ साथ जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए थंब स्टैम्प है, जिसके लिए कर्मचारी है उसको ये समर्थित करता है। इसके अलावा इसका गूगल पर आप टाइप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 500, जिसमें हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में आप इसका फर्दर नॉलेज के लिए सुन सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में है और यूट्यूब पर, और 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में, 226 से 300 इंग्लिश में, 301 से 400 हिंदी में, और 401 से 500 मैथिली में, जिसको आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन टाइप करके सुन सकते हैं। इसके अलावा इसका एक्टिविटीज़ है कि इसका पहले तो इसकी आरती होती है हर एक दिन, जिसके लिए 6 राष्ट्रपति भवन जो हम लोग कहते हैं, जो कि कंट्रोल में 1 राष्ट्रपति भवन, तो हेड ऑफिस है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। तो पहला कमरा है वह शिव पुराण का 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, दस्तावेजी राष्ट्रपति, पुष्पांजलि आरती टूतन। कमरा नंबर 2 हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, दस्तावेजी राष्ट्रपति भवन, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175। कमरा नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, IAS बीएड पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़, पुष्पांजलि आरती 2002। कमरा नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़, पुष्पांजलि आरती 2002।
कमरा नंबर 5 हो गया प्रत्येक सोमवार के भगवान मूर्ति 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती टू थाउजेंड। कमरा नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट इसी टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती टू थाउजेंड। इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जनतांत्रिक रूप से और स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ। धन्यवाद।